पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही उत्तराखंड सरकार क्या राज्य को बेहतर बनाने के लिए, उसका भविष्य संवारने के लिए कोई बड़े और कड़े फैसले लेने की हिम्मत दिखा पाएगी? क्या मुख्यमंत्री धामी उन पहलुओं को समझ पाएंगे जो जनता की ओर से लगातार मांगे होती हैं? क्या मुख्यमंत्री धामी जो कह रहे हैं 2025 में उत्तराखंड देश के सबसे अच्छे राज्यों में होगा, बेहतर राज्यों में होगा या नंबर 1 होगा, क्या उस दिशा में धामी कोई कदम बढ़ा भी रहे हैं या फिर सिर्फ बातें ही की जा रही हैं? 2025 में उत्तराखंड कैसे नंबर 1 बनेगा, ये भविष्य बताएगा और 2025 में ही ये पता चलेगा। लेकिन धामी ने फिलहाल कुछ फैसला लिया है जिसमें उन्होंने ऋषभ पंत को उत्तराखंड के खेल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब ऋषभ पंत के ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद उत्तराखंड में खेलों को कितना बढ़ावा मिलता है, ऋषभ पंत अपना कितना योगदान देते हैं और धामी कितना पुशअप करवा पाते हैं, ये सब चीज़ें भविष्य के गर्त में छिपी हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा एक पहलू उत्तराखंड में जो जिलों की मांग को लेकर है, उसमें एक नया अपडेट ये है कि जो चिट्ठी पीएमओ की ओर से भेजी गई थी मुख्य सचिव को, पौड़ी गढ़वाल में धूमाकोट के पास जसवंतगढ़ जिला बनाने की जो मांग है, उससे जुड़ी एक चिट्ठी पीएमओ ने भेजी थी मुख्य सचिव को और वो मुख्य सचिव ने उस चिट्ठी को आगे भेजा है राजस्व विभाग को। यानी राजस्व विभाग को ये कहा गया है कि इस पर देखिए आगे क्या किया जा सकता है, जिला बन सकता है या नहीं बन सकता। यानी एक तरह से ये प्रक्रिया जिले जो बनाने की मांग अलग अलग स्तर पर चल रही है, तो उसमें जसवंतगढ़ के लिए एक उम्मीद जगी है। लेकिन ये चीज़ धरातल पर उतरेगी, यानी जिला धरातल पर उतरेगा या नहीं उतरेगा, ये भविष्य बताएगा। क्योंकि संघर्ष सिर्फ जसवंतगढ़ जिले को लेकर नहीं चल रहा, बल्कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके की मांगें उठती रही हैं। कुछ ऐसी ही मांग उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नए नए अध्यक्ष बने महेंद्र भट्ट ने भी की थी कुछ महीने पहले, और उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में के जरिए ये मांग की थी कि आप गैरसैंण को जिला बनाइए, तभी वहाँ विकास हो पाएगा। अब सवाल ये है कि महेंद्र भट्ट जब अध्यक्ष बन गए हैं तो क्या वो अपनी उस मांग पर, यानी जिला बनाने की मांग पर कायम रहेंगे या फिर खुद को कुर्सी मिल गई तो उस मांग को भी वो ठंडे बस्ते में डाल देंगे, ये भी भविष्य तय करेगा। इस बीच कोटद्वार से विधायक और उत्तराखंड में विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी भी कोटद्वार को जिला बनाए जाने की मांग कर चुकी हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी हैं और वो मुख्यमंत्री धामी को चिट्ठी लिख चुकी हैं और मुलाकात कर चुकी हैं। मुलाकात में उन्होंने ये कहा है कि कोटद्वार को आप जिला बनाइए। ये मांग लंबे समय से उठती आ रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही आप देखें तो 2 बड़े नेताओं ने, जो 2 बड़े पदों पर हैं, उन्होंने अपने अपने इलाके में जिला बनाने की मांगें कर दी हैं। और इन परिस्थितियों के बीच धामी के सामने चुनौती है कि क्या वो नए जिले बनाने की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे, क्या वो इस तरीके की हिम्मत दिखा पाएंगे। 2011 में आपको याद होगा जब निशंक मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने 4 जिले बनाए थे, कोटद्वार, यमुनोत्री, डीडीहाट और इसके अलावा रानीखेत। लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरे। क्या धामी उन चीज़ों को अब धरातल पर उतार पाएंगे? क्या नए जिले जो अलग अलग हिस्सों से बनाने की मांगें उठ रही हैं उनको वो कर पाएंगे, अमली जामा पहना पाएंगे, या फिर सारा काम कागजों में ही घूमता रह जाएगा?